हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं डेफिशिएंसी एंड डिजीज से रिलेटेड। ये बेसिक से क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे उसमें जो लेवल है वो हाई रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों याद रखें कि डेफिशिएंसी और डिजीज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग डिजीज इज़ ड्यू टू दी डेफिशिएंसी। आपको बताना है ब्लीडिंग यानी जिस्म से खून आना किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है ब्लीडिंग डिजीज़ और ये ज़्यादातर बच्चों में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होती हैं उनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी डेफिशिएंसी इज द रीज़न फॉर। आपको बताना है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। ऑप्शन है आपके पास रिकेट्स, अनीमिया, प्लेजरा या फिर गोइटर। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज रिकेट। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो सॉफ्ट यानी नरम हो जाती हैं। और अगर आपको हड्डियां मजबूत बनानी हैं तो आपके लिए ज़रूरी है विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट। उन चीज़ों से आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। आपको बताना है थायराइड ग्लैंड का बड़ा होना, नॉर्मल साइज से बड़ा होना, ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, पोटेशियम, आयोडीन या फिर विटामिन डी। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई कीजिए आंसर देने की। किस विटामिन की या किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है थायराइड ग्लैंड का साइज़ बड़ा, जो नॉर्मल साइज से बड़ा होगा। ये एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज़। आपको बताना है इनमें से कौन सी डिजीज़ जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है। ऑप्शन है आपके पास जॉन्डिस, स्कर्वी, कैंसर या फिर अस्थमा। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कौन सी है इनमें से एक डेफिशिएंसी डिजीज़। ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज स्कर्वी। दोस्तों याद रखें कि स्कर्वी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। दोस्तों याद रखिए कि स्कर्वी जो डिजीज़ हैं उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं। वीकनेस है, फीलिंग टायर्ड एंड सोर आर्म्स एंड लेग्स होते हैं, चेंज टू हेयर है या फिर गम डिजीज़। इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं स्कर्वी डिजीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो विजन इन द इवनिंग एंड नाइट्स रिजल्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी। आपको बताना है रात में या शाम को कम दिखाई देना ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज विटामिन ए। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होता है ये, जिसको आप नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। दोस्तों याद रखें कि विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज़ ज़्यादातर अफ्रीका और साउथ एशिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़। आपको बताना इनमें से कौन सी डिजीज़ इंसेक्ट से नहीं होती है। ऑप्शन है आपके पास मलेरिया, बीरी, येलो फीवर या फिर डेंगू फीवर। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई कीजिए आंसर देने की। कौन सी बीमारी इंसेक्ट से इनमें से नहीं होती है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ बीरी बीरी। जी हाँ दोस्तों, ये डिजीज़ यानी बीरी बीरी होती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। दोस्तों कुछ सिम्टम जो बीरी बीरी के हैं वो है वीकनेस यानी कमज़ोरी, पेन इन द लिम्स यानी हाथों और पैरों में दर्द होना, शॉर्टनेस इन ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ होना, या फिर स्वेलन फीट और लेग्स यानी हाथों और पैरों में सूजन आना। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है ज़्यादातर वो चीज़ें लेना जिनमें विटामिन B1 हो, जैसे होल ग्रेन सीरियल्स, बीन्स एंड बीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन अ मैन काजेज। आपको बताना है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से, कमी से कौन सी इनमें से बीमारी होती है। ऑप्शन है आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर, अनीमिया या फिर रिकेट्स। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। कौन सी बीमारी होती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज अनीमिया। दोस्तों याद रखें कि अनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंसान के ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो काफ़ी मकदार में मौजूद नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से याद रखेगा, मैन हैविंग कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। आपको बताना है अगर किसी शख्स को कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, ये वाली डिजीज़ हुई है, तो उसको रेड यानी लाल कलर, कौन सा कलर नज़र आएगा? ऑप्शन है आपके पास पिंक, ग्रीन, ब्लू या फिर पर्पल। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। कैसा नज़र आएगा उसको रेड कलर? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ ग्रीन। दोस्तों इसको बोलते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम जो क्वेश्चंस लाएंगे वो हाई लेवल के होंगे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।